एक चोरी पागल है। धर्म की दुश्मन, मारो इसे। बैग के साथ क्या कर रही है? और ये बुर्का क्यों पहन के रखा है तूने? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ मामी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पागल हो गया क्या तू? इस आतंकवादी बैग ने तुझे धमकाया है ना? आतंकवादी नहीं है ये। मेरे बाबा है ये। और मैं इनकी बेटी चाहत राहिल बेग। मैं मुसलमान हूँ। ये नहीं हो सकता। यानी परिवार की बुआरी है तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अशहदु अल्ला। जमुना, इसका मतलब है इसके बाप ने इसे जानबूझ के भेजा हमारे परिवार में, और इस लड़की ने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है। रुको, इसकी प्रार्थना पूरी हो जाने दो। आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी, मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? इंस्पेक्टर, ये आदमी मेरी सरस्वती का हत्यारा ही नहीं, कदाचित आतंकवादी भी है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। बाबा, मेरे बाबा आतंकवादी नहीं है। सरोज जी, इसका क्या करना है? ध्यानी परिवार की अपराधन है ये, इसका फैसला हम करेंगे। सोच कैसे लिया तूने कि तू एक मुसलमान लड़की महंत व्यास जी के घर की बुआरी बन सकती है? मामी, मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो इस घर को अपने घर की तरह समझा, अपने घर जैसी इज्जत दी। अरे नहीं चाहिए तुम लोगों की इज्जत। तू अपने मन में जो भी धारणा पाल सकती है तू पाल ले, और खबरदार खबरदार जो अपने आप को इस परिवार का हिस्सा भी समझा तो
और क्या छुपा उद्देश्य हो सकता है तुम बाप बेटी का? हो सकता है इस घर में घुसने की कोई नई योजना रची हो तुम दोनों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप सब लोगों को कैसे समझाऊं। मुझे खुद नहीं पता था कि जिंदगी ये मोड़ ले लेगी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस घर की बहू। पहुंचती भी कैसे? इस घर की बुआरी होने का सपना देखना भी तेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये माथे पर बिंदी क्यों लगाई है? ये सुहाग के कंगन क्यों पहने हैं? ये सुहाग के कंगन सनातन धर्म की सुहागन को ही शोभा देते हैं। उतार इसे। मामी, मामी, उतार। मामी प्लीज, मामी। नील भले ही मेरे शौहर ना हो, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सच्ची मोहब्बत है। ये कंगन, ये बिंदी उस सच्ची मोहब्बत की निशानी है। मैं आपको उतारने नहीं दूंगी। ये बाप बेटी के मिलकर किए षड्यंत्र को प्रेम का नाम ना दे छोरी। आइए गोदावरी जी, निकालिए। अरे बाबा, मैं कई दिनों से आपको सच्चाई बताना चाहती थी, और जब भी आपको सच्चाई बताने आती तो बाबा मेरे कदम रुक जाते, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए फिक्र और इज्जत है। बाबा, मैंने आपको वो दर्जा दिया जो मैंने अपने बाबा को दिया। बाबा, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे वो सजा कबूल होगी, लेकिन बाबा आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए बाबा, लेकिन प्लीज मुझसे मुंह ना फेरें। कैसे मैंने तुझे अपनी सरस्वती का स्थान दे दिया? इतनी कमजोर हो गई है मेरी दृष्टि जो कीचड़ और कमल में अंतर नहीं कर पाया। दंड तो आज अवश्य दिया जाएगा। लेके आओ उसे। मेरी नजरों में आपकी इतनी इज्जत है कि आपकी नाराजगी से बचने के लिए आपके हाथों मौत कबूल है। तुझे मौत देने वाला मैं कौन होता हूँ? और भूल तो मुझसे हुई है ना, जब तुझे पहचान नहीं पाया मैं। एक मुसलमान को अपने परिवार का सदस्य बना के यानी रक्त को अपवित्र किया है मैंने। और इसका दंड ये है कि मैं महंत की पदवी त्याग दूंगा। क्षमा करना प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी उपासना कर सकूं, इसलिए आज तुझसे जोड़ती शिखा का त्याग करता हूं। नहीं जीजा जी, नहीं जीजा जी नहीं। आपको सरस्वती की सौगंध अपनी शिखा का त्याग मत कीजिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अपने आप को दंड देने के लिए खुद को इस तरह ईश्वर से अलग मत कीजिए जीजा जी। मैं वो करूंगा जो मुझे ईश्वर के और पास ले जाए। मैं अग्नि समाधि लूंगा।
प्लीज बाबा। ए, हट पीछे। स्वरा जी आप ही हैं। आलेख, अब सारी बागडोर तुम्हारे हाथ। स्वरा जी मैं जानता हूं कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। स्वरा जी मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आपकी इच्छा का भी तो मुझे मान रखना है। बाबा, बाबा गुनाह तो मैंने किया है ना, तो फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? बाबा आप मुझे सजा दीजिए। बाबा मुझे जान से मार डालिए। जान से मार देना तो बहुत आसान दंड होगा। तेरा तो पूरे गांव के सामने जुलूस निकलेगा। आज सारे गांव में बच्चों को पता चलेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने की भयानक सजा क्या होती है। हाँ हाँ, जुलूस निकालो इस पापन का। 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 चलो बहनों, आज गांव के हर घर के लिए मिसाल बनाएंगे हम। बेक की छुआरी पापन है। धर्म की दुश्मन। पापन है। बेक की छुआरी धर्म की दुश्मन। पापन है। बेक की छुआरी पापन है। धर्म की दुश्मन। पापन है। नीरज कहाँ है? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बेक की छुआरी धर्म की दुश्मन। 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 बस बस कीजिए आप लोग। माना कि मेरा धर्म अलग है, लेकिन कोई धर्म गलत चीज नहीं सिखाता है। मैंने कभी किसी मजहब से नफरत नहीं की, हर मजहब की इज्जत की है। मानिए आपने सोचा है कभी कि आपके रवैये से पूरे शहर का कितना अमन बिगड़ेगा? लो भाई, पापियों का खून चला प्रवचन देने। गुनहगार नहीं है मेरे पापा। नहीं मारा उन्होंने सरस्वती दी को, नहीं मारा पापा ने। सरस्वती दी की मौत धक्का देने की वजह से हुई थी। मेरे पापा तो सरस्वती की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। मुझे याद है सरस्वती दी मुझे कह रही थी कि उन्हें किसी ने धक्का मारा था। चोरी, जुबान मत चला। लगता है इसकी मोटी चमड़ी पर सड़ी तरकारी टमाटर असर नहीं किए हैं। इस पर तो पत्थर बरसाने पड़ेंगे। चलो। बेक की छुआरी धर्म की दुश्मन। बेक की छुआरी धर्म की दुश्मन। बेक की छुआरी धर्म की दुश्मन। देख क्या रहे हो? मारो इसे। इसने भी मारा ना, जान ले लूंगा कैसी। तू पागल हो गया है क्या? ये जानते हुए भी कि इस लड़की ने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है, तू उसे बचा रहा है? अरे पागल तो आप लोग हो गए हैं जो एक मासूम लड़की पर पत्थर बरसा रहे हैं।
तो फिर क्या इस पर फूल बरसाए लाटे? चाहत ने कोई पाप नहीं किया मामी। जो भी कुछ किया है मैंने किया, सब मेरी वजह से हुआ है। बख्श की मौत का बदला लेने के जुनून में इतना अंधा हो गया था मैं कि एक मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़की बनाकर अपनी पत्नी बनाकर घर में ले आया। चाहत को यह जिंदगी जीने के लिए मैंने मजबूर किया है। इस लड़की के साथ तो जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया मैंने, लेकिन इसके प्यार में इतनी ताकत थी कि मुझे फिर से इंसान बना दिया। और इस उपकार के बदले ना मैं अपने प्यार से बढ़कर चाहत तो कुछ नहीं दे सकता। कान खोल के सुन लो सब लोग, मैं चाहत से प्यार करता हूं। और मेरा प्यार चाहत की ढाल बनकर उसकी रक्षा करेगा। जिस प्रेम की तू बात कर रहा है वो धर्म के विरुद्ध है। जिस धर्म की रक्षा करने की शपथ ली है मैंने, यानी रक्त के साथ किसी मुसलमान के रक्त की मिलावट नहीं हो सकती। न केवल धर्म की अपराधी नहीं बल्कि उस हत्यारे की बेटी है जिसने मेरी सरस्वती की हत्या की है। यह सच नहीं है व्यास जी। और रही बात मिलावट की, बताइए इसमें कौन सा मुसलमान का खून है और कौन सा हिंदू का खून है? व्यास जी जानते हैं ना, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो सबका लिबास बराबर गीला होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन बूंदों का कोई धर्म नहीं होता है। हमें भी बस उन बूंदों के जैसे बह जाने दीजिए, क्योंकि मेरे धर्म और इसके धर्म से बड़ा मजहब हमारा प्यार है। और मेरे प्यार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, याद रखो सबके सब। संभाल के नीलकंठ, कहीं तेरा ये गदर तुझे धर्म का गद्दार ना बना दे। कि धर्म के गद्दार का सिर्फ और सिर्फ एक दंड होता है, सजा है मौत। आज तो इस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़े। चलो चाहत, यहां हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं। चलो यहां से। कब तक मोहब्बत मजहब से डरकर भागती रहेगी नील? नफरत के इस रिवाज को बदलना होगा। चाहत कुछ नहीं बदलने वाला है। उस नफरत के रिवाज के ये सब लोग ठेकेदार बने बैठे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। चलो तुम। बदलेगा नील, बाबा जरूर बदलेंगे। बाबा की बेटी हूं ना मैं। नीलकंठ, तो रक्त है मेरा, लेकिन रक्त में विष मिल जाए तो उसे मार देना बेहतर है। पकड़ो इसे। जाओ जाओ, go. नीलकंठ रुक। नीलम, मैं और नहीं भाग सकती नील। चल रुक नहीं सकते।
मांगी रकम दूंगा, लेकिन वो मुसलमान लड़की भागनी नहीं चाहिए। पकड़ो।